40,000 पाउंड्स देने का ऐलान किया है होम ऑफिस ने उन रेफ्यूजीज को जिनका यूके के अंदर क्लेम जो है वो रिफ्यूज हो जाता है और वो यूके वॉलंटरली छोड़ के अपने मुल्क वापस जाते हैं। हाल ही में ये जो रकम थी वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 पाउंड थी और वो होम ऑफिस इसलिए देता था कि यूके के अंदर जब ये मुल्क से जो लोग छोड़ के जा रहे होते थे वॉलंटरली एज अ गुड जेस्टर कह लें या जिस भी मुल्क वापस जा रहे हैं वहाँ पे उनको इनिशियल सपोर्ट मिल सके फाइनेंशियली या अपना वो कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो वो इन पैसों से वो कर सके। अब देखा ये जा रहा है कि होम ऑफिस शायद डेनमार्क को कॉपी करते हुए उन्होंने भी 40,000 पाउंड देने का ऐलान किया है। बाय द वे ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट 40,000 है, पर पर्सन वो 10,000 पाउंड देंगे और अगर किसी की फैमिली लेट्स से 6 मेंबर्स की है तो वो कैप्ड होगा टू 40,000 पाउंड। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिक्स और बहुत सारे लोगों ने सवालात फर्दर उठाए हैं कि ये चीज़ जो होम ऑफिस करने जा रहा है ये ठीक है या नहीं है। कुछ जो क्रिटिक्स हैं रिफॉर्म के और जो कंजर्वेटिव के उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है कि फर्दर इनवाइट करेगा लोगों को यूके के अंदर आना और वो ये सोच के आएंगे कि ठीक है यूके के अंदर हम चले जाते हैं, अगर हमारा क्लेम वहाँ पे अप्रूव हो गया वेल एंड गुड, ना हुआ तो एटलीस्ट 40,000 पाउंड हमें मिलेंगे ताकि हम वापस अपने मुल्क आगे किसी किस्म का कारोबार शुरू कर सकें। बजाते तौर पे देखा जाए तो 40,000 पाउंड एक बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान के या इंडियन रुपीस के अंदर ये शायद करोड़ों के अंदर रकम चली जाती है, तो एक लमसम अमाउंट है जिसपे कारोबार शुरू वाकई किया जा सकता है। मगर जो शबाना महमूद है उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह है, वो ये कहती हैं कि ये फिर भी लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा पैसे सेव करता है क्योंकि हम ऑलमोस्ट 100,000 पाउंड पर फैमिली का पे करते हैं, जो कि फैमिली कंसिस्ट करती है 3 बंदों के ऊपर, 3 मेंबर्स के ऊपर। तो हम उनका इतना ज़्यादा पे करते हैं उनको यहाँ पे रखने का, अगर उनको हम डिटेन करते हैं उनको यहाँ पे डिटेंशन का, उसके बाद फिर अगर हम यहाँ से उनको रिमूव करते हैं किसी फ्लाइट के थ्रू, तो इन सारे पैसों को कुल मिला के बहुत बड़ी रकम बन जाती है और ये हमें 20 मिलियन पाउंड तक सेव किया करेगा सालाना। तो वो अपने तौर पे जो एमपीज हैं उनको कन्विंस करना चाह रही हैं कि ये जो एक वो लानिया जो 40,000 पाउंड को वो लेके आ रही है ये एक दुरुस्त चीज़ है। इसके ऊपर जो क्रिस फिलिप थे जिन्होंने ये बेसिकली कहा था कि ये बल्कि फर्दर इनवाइट करेगा ये एमपी हैं यहाँ पे यूके के अंदर। तो होम ऑफिस अब काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है लेबर एमपीज़ की तरफ से भी। 100 एमपीज़ ने जो है वो लेटर लिखा है शबाना महमूद को, क्योंकि अभी अप्रैल बहुत दूर नहीं है। अप्रैल के अंदर ज़्यादा तौर पर सबको मालूम होगा कि होम ऑफिस ने ऐलान करना था बहुत सारी पॉलिसीज़ का, इन पर्टिकुलर असाइलम और रेफ्यूजीज़ वालों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है इसको लेके कि क्या ये जो लोग हैं 20 साल के ऊपर ही रहेंगे, 10 पे रहेंगे, 5 पे रहेंगे। इस पे ये भी होम ऑफिस ने पहले ऐलान किया था कि हम एक नया रूल लेके आएंगे जिसमें होम ऑफिस जो है वो नए रूट्स का आगाज करेगा उन रेफ्यूजीज के लिए जो कि यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, आई रेफ्यूजी स्किल्ड वर्कर फॉर एग्जांपल, या जो भी अभी देखेंगे वो क्या लेके आते हैं। मगर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि 90% 95% जो रेफ्यूजीज हैं वो डेफिनेटली वो लेते हैं बेनिफिट्स यूके के अंदर। तो क्या वो सब के सब 20 साल के ऊपर चले जाएंगे? आया जो सिर्फ और सिर्फ नए आने वाले हैं 2 मार्च के बाद, क्योंकि अभी देखा होगा 2 मार्च के बाद होम ऑफिस ने चेंज कर दिया, वो 5 साल का वीज़ा नहीं दे रहे, वो सिर्फ 2.5 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो क्या वो 2.5 साल की एक्सटेंशन 5 साल तक जाएंगी, 10 साल तक जाएंगी? वो सिर्फ लोग इसकी जब्त में हैं जो कि 2 मार्च के बाद अप्लाई कर रहे हैं, ये जिन्होंने 2 मार्च से पहले ही अप्लाई किया हुआ है और उनका केस जो है वो पेंडिंग है होम ऑफिस की तरफ से। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देखी जा रही है। लोग बहुत फोन करते हैं लाइव शोज पे भी कि नुमान भी इसके ऊपर अभी हमें कोई फर्दर पता है कि क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर तो अभी होम ऑफिस ने जो भी वो लेंगे डिसीजन, तो इंशाल्लाह साथ ही हम आपको यहाँ पे इत्तला तो करेंगे। मगर जो शबाना महमूद है उसका इन टोटल जो है वो ये लानी है, वो इंकरेज करना चाह रही है कि जितने भी लोग यूके के अंदर आए थे जो स्किल्ड वर्कर के ऊपर थे या किसी और रूट के ऊपर थे और उनको फर्दर यहाँ पे यूके में लीव टू रिमेन नहीं मिली, तो वो ये जो रूट है रेफ्यूजीज का, असाइलम का, इसको अब्यूज करते हुए ये डाल रहे हैं और एक रैकेट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की गई हैं 2024, 25, 26 के अंदर।
इससे पहले इतनी कभी एप्लीकेशंस रेफ्यूजी की नहीं आई थी। तो देखा ये जा रहा है कि होम ऑफिस भी इस चीज़ को देख रहा है कि लोग शायद ये जेन्युइन रेफ्यूजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका फ़ायदा उठाते हुए यूके में रहना चाह रहे हैं। तो होम ऑफिस दरअसल इसलिए ये 40,000 पाउंड का ऐलान किया है, जिसके ऊपर वो इंकरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अब दूसरी तरफ से भी काफ़ी प्रेशर देखने में आ रहा है नज़र के। अभी जो रिसेंटली बाय इलेक्शंस हुए यूके के अंदर, एक बोरो के अंदर, एक काउंटी के अंदर, एक हिस्से के अंदर, जहाँ पे ग्रीन का एमपी जो है वो जीत गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और एक ही बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी रिफॉर्म के लिए, लेबर के लिए, कंजर्वेटिव के लिए, क्योंकि कभी भी वहां से ग्रीन पार्टी नहीं थी जीती। तो ये भी देखा जा रहा है कि इनकी जो हॉस्टाइल पॉलिसीज की वजह से शायद यहाँ की अवाम में भी अब इनकी तरफ से इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं रही, क्योंकि लेबर बहुत अरसे से, बहुत कुछ दहाइयों से ऐसी पार्टी तस्वर की जाती थी जो कि सपोर्ट करती थी माइग्रेंट्स को, और अब देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे मामला चेंज हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह विल कीप यू पोस्टेड, विल कीप यू अप टू डेट विद द रेफ्यूजीज। जो भी इनके ऊपर किसी किस्म की भी अपडेट आती है इंशाल्लाह फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी शेयर द अपडेट्स विद यू।